सभी को प्रणाम। ऐतिहासिक नगरी विजयपुर के प्रतिष्ठित विद्यालय सैनिक स्कूल के प्राचार्य महोदय, कैप्टन भारतीय नौसेना आदरणीय विनय तिवारी जी, उपप्राचार्य आदरणीय लेफ्टिनेंट कमांडर रविकांत शुक्ला जी, प्रशासकीय अधिकारी मेजर विक्रम सिंह जी, आप सभी को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। साथ ही सैनिक स्कूल के अध्यापकगण तथा छात्रों को भी मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई देती हूँ। 14 सितंबर हम सभी के लिए एक बहुत ही यादगार दिवस। 14 सितंबर एक ऐतिहासिक दिवस है जिसमें भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। ये वह दिवस है जिस दिन संविधान ने ये मान्यता स्वीकृत की। हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाते हैं। 14 सितंबर 1953 को पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया और तब से आज तक ये हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। वैसे तो हिंदी दिवस या हिंदी पखवाड़ा मनाकर हिंदी के विकास, प्रचार प्रसार के लिए हिंदी को और भी प्रचारित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। वैसे हिंदी राजभाषा के रूप में जिस दिन मान्यता प्राप्त हुई, इससे कई साल पहले, जैसे कि हम सभी जानते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन से दौरान जिस भाषा ने भारतीय जनता का साथ दिया, भारतीय लोगों का साथ दिया, वो भाषा कौन सी थी? तो वो हिंदी ही भाषा थी। हिंदी भाषा ने स्वतंत्रता संग्राम में भारत का नेतृत्व किया, पूरे भारतवर्ष का। महात्मा गांधी जी ने एक बात कही थी, कोई भी राष्ट्र राष्ट्रभाषा के बिना गूंगा है। और इसी गूंगे देश को उस समय हिंदी के रूप में वाणी में महात्मा गांधी जी ने अलिखित रूप में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में उस समय घोषित किया और राष्ट्रीय संगठन कांग्रेस का पूरा कारोबार उस समय हिंदी में ही चलाया गया। तब से लेकर आज तक हिंदी हमारी भारतीय राजभाषा के रूप में परिचालित रही है। आज के 21वीं सदी में हम हैं। आज हिंदी का जो प्रचार प्रसार पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में जिस स्तर पर हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है, वो हम सभी को गौरवान्वित करती है। हिंदी आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों में जिस रफ्तार से अपना स्थान प्राप्त कर रही है, वह हम सभी भारतीयों के लिए गौरव का विषय देती है। जैसे आज पूरे विश्व में 175 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। इतना ही नहीं, पूरे विश्व में जो भाषाएं बोली जाती है, उन सभी भाषाओं में अंग्रेजी के बाद अगर किसी भाषा का प्रयोग किया जाता है तो वह हिंदी ही है। आज तकनीकी क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो तकनीकी क्षेत्र में भी हिंदी ने बहुत ही प्रगति प्राप्त की है। आज गूगल हो या इंटरनेट जगत में हिंदी का जो प्रयोग या हिंदी का जो बोलबाला बढ़ रहा है, वह हमारे हिंदी के विकास का द्योतक है। हिंदी उन सभी भाषाओं के बीच पली है क्योंकि भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। भारत में लगभग 481 भाषाएं बोली जाती है और इन सभी भाषाओं में हिंदी ने अपना जो स्थान प्राप्त किया, वह हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण विषय की बात है क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो वैज्ञानिक है पूरी तरह से, क्योंकि उसकी जो वर्तनी है जिसे हम लिपि कहते हैं, वो लिपि भी देवनागरी लिपि है और वो पूरी तरह से वैज्ञानिक लिपि है। इस दृष्टि से देखा जाए तो नासा जैसी जो अवकाश संशोधन संस्था है, उसने भी देवनागरी लिपि को दुनिया के सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि के रूप में स्वीकृत किया है। इस दृष्टि से रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक बात कही थी, हिंदी को भारत की जो भाषाएं हैं वो सारी भाषाएं नदी का रूप है और हिंदी महानदी है। तो इस दृष्टि से क्योंकि हिंदी ने सभी भाषाओं को अपने में समा लिया है, दक्षिण से लेकर उत्तर हो या पूर्व से लेकर पश्चिम हो, भारत को एक कड़ी में जोड़ने का काम जो है वो हिंदी ने किया है। आज पूरे देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पर हिंदी बोली और पढ़ी नहीं जाती है। पूरे देश में हिंदी बोली जाती है, पढ़ी जाती है। आज
के दौर में आज सभी क्षेत्रों में, जैसे कि हम देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन अर्थात विश्व बाजारवाद है, विश्व ग्राम की संकल्पना आ रही है, विश्व संस्कृति, विश्व भाषा के दौर से हम गुजर रहे हैं। तो भूमंडलीकरण के दौर से गुजरते हुए भाषा तेजी से आगे बढ़ रही हैं। भाषा में जो प्रतिस्पर्धाएं हैं वो भी हम देख रहे हैं और इन सभी स्पर्धाओं में हिंदी ने अपना मजबूत स्थान बना लिया है। आज हिंदी का इस्तेमाल करने वाले तकनीकी शब्दावली जो है उसकी भी संख्या बढ़ रही है। तकनीकी शब्दावली में दिन ब दिन विकास होने की वजह से इंटरनेट के जगत में हिंदी का प्रयोग अंग्रेजी के बाद साथ हमारे देश में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का प्रयोग भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। ये सभी जब हम देखते हैं तो हिंदी हमारी राजभाषा होने का हमें गर्व महसूस होता है। इसीलिए हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें हर क्षेत्र में, सिर्फ कार्यालय क्षेत्र में ही नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा के व्यवहारिक जीवन में भी हिंदी का हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। तब जाकर हम हिंदी के साथ न्याय कर सकते हैं और हिंदी को राजभाषा के रूप में जो स्थान उसे प्राप्त हुआ है संविधान में, वो सच्चे रूप में उसे स्थान प्राप्त हो सकता है। इतना ही नहीं, दुष्यंत कुमार जी कवि, हिंदी के कवि हैं, वो कहते हैं क्योंकि हिंदी किसी भी लोगों के लिए अपनी मातृभाषा के प्रति जितना प्रेम होना चाहिए उस प्रेम को उन्होंने 2 पंक्तियों में व्यक्त किया है। जियो तो अपने गुलमोहर के लिए, जियो तो अपने गुलमोहर के लिए, मरे तो गैरों की गलियों में अपने गुलमोहर के लिए। कितनी अच्छी बात उन्होंने कही थी कि अपनी भाषा, अपना देश, अपनी मिट्टी के प्रति हमें अगर सम्मान की भावना हो तभी जाकर हम राष्ट्रभक्ति का प्रमाण दे सकते हैं। अपनी भाषा के प्रति प्रेम करना ये भी एक राष्ट्रभक्ति का ही प्रतीक है और इसी दृष्टि से हमें अपने देश के प्रति, अपने भाषा के प्रति, अपने राष्ट्रगान के प्रति, अपने राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान की भावना हमेशा बनाए रखनी चाहिए। यह हमारे देशभक्ति का प्रमाण है। इसीलिए हमें पूरे देश में हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ाना है। निश्चित रूप से हिंदी अपने उज्जवल भविष्य के साथ आगे बढ़ रही है। आज जिस रफ्तार से वो हिंदी आगे बढ़ रही है उसको देखकर हम ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले भविष्य में हिंदी एक विश्व भाषा जरूर बनेगी। हम आशा कर सकते हैं। देखिए, इसीलिए इसी को लेकर चंद पंक्तियां मैं यहाँ पर आपको सुनाना चाहती हूँ। एशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी, जानते हैं चांद सूरज जिद और जद हमारी। हम वही जिसने समंदर की लहर पर बांध साधा, हम वही जिनके लिए उपजी न वादा दिन रात के। देखिए, हम जो है एशिया के परिंदे हैं और आसमान में हम उड़ रहे हैं। हम देसी हैं तो क्या हुआ, सारे विश्व में छाए हुए हैं। तो इस तरह से हिंदी के प्रति गौरव की भावना बनाए रखिए और हमेशा उसके प्रति एक अभिमान की भावना भी हमें बनाए रखनी चाहिए। यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया और मुझे आप सभी ने सुना, इसके लिए मैं यहाँ के प्राचार्य महोदय विनय तिवारी जी, साथ ही उप प्राचार्य महोदय लेफ्टिनेंट कमांडर रविकांत शुक्ला जी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। नमस्ते।